तो हमने आपको दिखाया कार्यक्रम जहां हम रंगों में रंगे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पवन सिंह जुड़ चुके हैं। तो जानेंगे कि होली के जो रंग हैं उनका खुमार इन पे किस तरह से चढ़ा है और प्राइम टीवी के साथ जब इन्होंने होली खेली तो कैसा लगा उन्हें। मैं बहुत गदगद हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कितना शानदार कार्यक्रम आपने कराया। प्राइम टीवी परिवार को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि ये सतरंगी कार्यक्रम करा रहे हैं होली के संग। कभी सम्मेलन भी हो रहा है, हुड़दंग भी हो रहा है, तो तीनों चीज़ एक साथ कॉम्बिनेशन बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और हकीकत में इस तरह के जो कार्यक्रम है ये दिखाई पड़ता है कि हम लोग कैसे गंगा यमुनी जो हमारी सभ्यता है, जो एक हमारे संस्कार हैं, वो दिखाई पड़ता है। तो मैं प्राइम टीवी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये भी ज़रूर मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि जो आगे हमारा लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है उसमें सब लोग अपना और अपनों का साथ देते हुए, साथ लेते हुए सबको वोट भी दिलवाया जाए, मतदान भी करें और अपनी राय व्यक्त करें। और अपने लगातार हम लोग जैसे गिले सूखे मिटा करके होली में हम लोग एक दूसरे को मिलें। तो सर, जैसे आपने महापर्व की बात की है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में रंगों के त्योहार में कुछ महापर्व पे भी हो जाए तो जाहिर बात है कि हमारा महापर्व है। और हकीकत में ये जो आपको अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा, ये जो माहौल आ रहा है, जो व्यवस्था बन रही है, सिस्टम बन रही है, मैं देखता कि हमको अपने पुराने 10, 12, 15 साल पुराने ज़माने में जा रहे हैं। तो हर गांव में 50 लोग लुढ़के पड़े रहते थे, दारू पिए, कोई उधर पिए, कोई भांग चलती थी। अब वो नशा भी कम हुआ है। और ये भी मैं बड़ा आश्वस्त हूँ, इस बार भी नशा मुक्त होली लोग मनाने के लिए ठान चुके हैं। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि पहले के रिस्पेक्ट में आज में गिले सूखे भी कम हुए हैं। और महापर्व में जो या हमारे होली के त्यौहार में जो पहले की व्यवस्था थी, सिस्टम था, अब वही परंपराएं लौट रही, वही व्यवस्थाएं लौट रही, वही संस्कार लौट रहे, वही संस्कृति लौट रही। इस बात के लिए मैं पूरे अपने प्राइम टीवी परिवार को, अपने पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोग नशा मुक्त होली मना रहे हैं। इस बात का एडवांस में बहुत साधुवाद, बहुत बधाई। तो ये तो बात हो गई कि हिंदू धर्म के महापर्व की, लेकिन अगर बात करें लोकतंत्र के महापर्व की तो उसका रंग कैसा चढ़ेगा होली के रंग के बाद, तो क्योंकि उसी का ही रंग चढ़ना है। बिल्कुल, देखिए उसका रंग तो चढ़ चुका है जिसका नाम डिक्लेयर हो गया है वो बेचारे लगातार अपने क्षेत्र में लगे हैं, और जिसका नहीं डिक्लेयर हो वो सब धुकधुकी चल रही सबकी कि किसका होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कितना होगा। तो ये एक पर्व है। और हकीकत में जिसका नाम हो जाता वो तो खुशी मनाता ही मनाता है, और जिसका नहीं होता वो बहुत गम में नहीं रहता, वो कहता है चलो ठीक है, इस बार नहीं, अगली बार सही। तो ये एक हकीकत में जो लोकतंत्र का महापर्व है, हकीकत में इतने सारे लोगों को संवेदना, इतने सारे लोगों को, हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें जो सभ्यता है, जो सिस्टम है, आपने देखा जो अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पर कोई दंगा नहीं, कहीं कोई मारपीट नहीं, कहीं कोई बवाल नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारा देश बहुत ही संयमित और बहुत ही संस्कृति और संस्कार से युक्त होता चला जा रहा है। तो ये हमारे देश के लिए बड़ा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे हमारा 2047 में नाम ले रहे हैं, 2047 विकसित भारत बनेगा, तो हमको पूरा विश्वास है कि 2047 विकसित भारत बनने वाला है। तो होली के रंगों के साथ हमें ये तो पता चल गया कि विकसित भारत बनेगा, लेकिन जो रंगों के त्योहार का रंग है और जो लोकतंत्र के त्योहार का रंग है वो कैसे चढ़ेगा और क्या चढ़ने की हिदायत देंगे आप हमारे दर्शकों को। मैं जरूर कहूँगा कि जिस तरह हम लोकतंत्र महापर्व मनाने जा रहे हैं, जिस तरह होली के हुड़दंग में एक उत्साह, गुजिया भी बनेंगी, पापड़ भी बनेंगे, चिप्स बनेंगे, कोई ठंडाई भी घोटी जाएगी, कोई लस्सी भी पिएगा, इसी तरह हमारा जब लोकतंत्र का पर्व आए उसमें उसी तरह चटकारे मार करके सारे लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन बात करें, सोशल मीडिया बात करें, उनको लेके जाए, और जो राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका निभाए उसको मतदान जरूर करें। और मतदान हमको जहां अपनी राय हो, जहां अपने विचार हो, वोट डालने जरूर जाए। इस बात के बहुत सबको विनती करता हूं। और ज़रूर कहूँगा प्राइम टीवी ने जो पहल किया है, इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो मैं यहाँ का जो माहौल देख रहा हूं, तो ये दोनों चीज़ चल रही है। लोकतंत्र का महापर्व को भी अग्रसित किया जा रहा है और होली का हुड़दंग भी मनाया जा रहा है। तो दोनों जो गंगा जमुनी हमारी सभ्यता है उसको एक जगह शामिल कर दिया गया। अभी आगे ईद आने वाली है, होली भी आने वाली है और ईद भी आने वाली है। दोनों त्यौहार बड़े मस्ती से, बड़े उल्लास से मनाए जाएंगे। तो हमने देखा कि लोकतंत्र का महापर्व भी आने को है और होली का तो रंग चढ़ ही गया है, आपने देखा, और दर्शकों तक ये भी बताया गया कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसे आप कैसे बनाएं। लेकिन इसी बीच एक सवाल बड़ा जो अहम है वो ये उठता है कि लोकतंत्र के तो रंग में सब रंग चुके हैं, पर्व का माहौल भी चल रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो दर्शकों से मतदान को लेके क्या कहना चाहेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है जो वो उस रंग में जो पूरी दुनिया रंगी हुई है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। अभी आप देख ही रहे होंगे हमारे जितने भी व्यवस्थाएं, जो सिस्टम है,
जो एक होता क्या है कि हम लोग उल्लास से भरते हैं लोगों को। एक जो लाभार्थी का बड़ा एक कुनबा है, हर लाभार्थी कोई उज्ज्वला योजना में है, तो कोई आवास में है, तो कोई किसान निधि में है, कहीं कहीं लाभार्थी पाए हुए हैं। तो उनको लगता है कि यार जो मुझको सरकार ने दिया है या जो मेरे लिए किया गया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनके लिए करें। आप देखिएगा इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा पिछली बार से, क्योंकि नए वोटर्स में बड़ा उत्साह है, बड़ा उल्लास है। जो 18 साल के जो नए वोटर हमारे बने हैं उनके में गजब का उत्साह है। और वो देखिएगा वोट सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत होगा उसको लगा 95% 100% वोट डालने जाएंगे बच्चे को। तो उनके लिए बड़ा मैं आश्वानित हूँ और मैं ज़रूर उनसे विनती करूँगा कि पहला वोट अपने सोच समझ से, अपनी राय से, अपने विचारों को जो देकर डालने जरूर जाए। तो इसलिए हमारे बुजुर्ग भी जा रहे हैं। इस बार तो बहुत सारी नई योजनाएं आई हैं कि बुजुर्गों को उनसे घर पर वोट डाल सकते हैं, विकलांगों को अपने घर से वोट डाल सकते हैं। तो ये जो नई नई परंपराएं, नई नई व्यवस्थाएं जो सरकार द्वारा की जा रही है या चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है, उससे लोगों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर रंगों का माहौल है और कुछ चटपटा ना हो